हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे बैसाख महीने की चौथ माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, अपने बेटे के साथ रहती थी और बुढ़िया माई 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी महाराज को और एक गाय माता को निकाल देती और एक दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक दिन वैसाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब उसकी पड़ोसन बोली, आज बैसाख महीने की चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तो पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़ी करती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने को बस एक लड्डू देती है। लड़का उसी की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम भी तो लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब हम ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तू मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह चौथ माता की आखिरी अपने साथ ले और ले जाता रहे। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विंध्याचल जी महाराज को याद कर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आंखों को देखकर बेटा विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक साथ आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वह मेरे लिए व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उसकी ओर झपट रहा था। उसने एक चौथ माता का आखा लिया और माता को याद करके उदास शेर की आंख की ओर फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ ढक दिया जाता था। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया माई आटा पीसे जा रही है और रोती जा रही है। उसने बुढ़िया माई के पास जाकर उसका कारण पूछा, पर बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तो मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं तेरे पुत्र की जगह जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना। वह बुढ़िया माई के बेटे की जगह अलाव पर जाने की ओर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे और एक जल का लोटा लेकर वह अलाव में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राजा को जाकर यह बात कही। तब राजा खुद देखने आए और आवाज सुनकर बोला, अंदर कौन है? कोई भूत या प्रेत है या कोई देवता है? तभी लड़का बाहर आ गया। बुढ़िया माई ने और राजा के पूछने पर उसने कहा, यह चमत्कार मेरी चौथ माता और विंध्याचल जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के कारण और उन्हीं के व्रत के कारण आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें। अगर नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें और वह भी ना हो तो 2 चौथ माता का व्रत अवश्य ही करें। चौथ माता जैसे बुढ़ी माई के बेटे पर कृपा करी है आपने, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो चौथ माता विंध्याचल
नायक जी महाराज की जय हो।